नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। दरअसल हापुड़ के धौलाना में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया और ब्लॉक में तालाबंदी कर दी। बता दें कि किसान आवारा जानवरों की वजह से हो रही परेशानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ब्लॉक में तालाबंदी की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया। किसानों का आरोप है कि करीब 2 महीने पहले अधिकारियों ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज भी आवारा जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। मामले को लेकर जब खंड विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आवारा जानवरों को पकड़ने का काम किया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने पशुओं को गांव में छोड़ रहे हैं, जिसकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने किसानों को बताया कि आवारा जानवरों को पकड़ने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। मेरे द्वारा किसान यूनियन के प्रतिनिधि को बताया गया कि हमारे द्वारा नंदपुर गौशाला में पिछले 1 महीने में 123 गायें पकड़ी गई हैं सभी गाँव से, और समाना गौशाला में 10 गाय रखी गई हैं। मेरे द्वारा उनको बोला गया कि कृपया आप मेरे साथ चलें, मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ, आप अपने सामने खुद देख सकते हैं गाय वहाँ रखी गई हैं कि नहीं रखी गई हैं। लेकिन इनमें से कोई भी चलने को राजी नहीं हुआ। मैंने इनसे व्यक्तिगत बात की, जिस गाँव से जो व्यक्ति है मैंने उनसे बोला, उन्होंने दिखाया कि आपके सामने गाय पकड़ी गई हैं, तो ये लोग हंसने लगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से तहसील अध्यक्ष रविंदर कुमार। हमें वीडियो साहब ने लिखित में 26 मई को हमें आश्वासन दिया और लिखित में दिया कि हम जितने आवारा पशु हैं हर गांव के पकड़वा करके गौ स्थल में पहुंचाएंगे। ये आवारा सांड और गाय जो घूम रही हैं, इनसे आज जनमानस की भी हानि हो रही है। अभी हापुड़ में एक हमारे दरोगा जी के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ, सांड के द्वारा उन्हें पटक के मारा, बहुत जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। गजरोला अमरोहा में एक फौजी को पेट फाड़ के मार दिया बिजार ने। तो इतने के बावजूद भी ब्लॉक प्रशासन की आंख नहीं खुल रही हैं कि जनमानस की हानि हो रही है। फसलों की तो हानि हो रही है, अब जनमानस की भी हानि हो रही है। ये आवारा पशु जान से मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक प्रशासन आंख बंद करके आराम से सो रहा है। कागजों में इन्होंने दिखा दिया, शासन को रिपोर्ट दे दी कि हमने आवारा पशु गौ स्थलों में भेज दिए हैं, लेकिन हर गाँव में आवारा पशु छुट्टा घूम रहे हैं। आज जो ब्लॉक का तालाबंदी की मामला ये है भाई साहब, बीडीओ साहब शासन का आदेश नहीं मान रहे हैं। जो किसानों की जो समस्या है, जो किसान बार बार की इनसे कह रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। अपना लिखित आदेश को भी जो नहीं मान रहे हैं। 26 मई में हमको लिखित में दिया था जी बीडीओ साहब ने, 2 हफ्ते के अंदर धौलाना ब्लॉक और हापुड़ ब्लॉक की आवारा पशु। करीब 40 साल पहले एक पाकिस्तानी महिला भारत आई थी। उसके बाद उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद भी महिला को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। आज भी महिला भारतीय नागरिकता मिलने का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि महिला सलमा का निकाह मुजफ्फरनगर के एक युवक के साथ हुआ था। साल 2015 में जिला प्रशासन ने भी सलमा की फाइल भारतीय नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय को भेजी थी, लेकिन अभी भी सलमा को भारत की नागरिकता मिलने का इंतजार है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झंग की रहने वाली सलमा का निकाह 1983 में मुजफ्फरनगर के गढ़ी पुख्ता कस्बे के जैनपुरी मोहल्ले के रहने वाले अनीस अहमद से हुआ था, जो साल 2011 में बने शामली जिले में आने लगा। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले सलमा के दादा का परिवार पानीपत में रहता था। बंटवारे के बाद परिवार पाकिस्तान चला गया था, वहीं पर सलमा का जन्म हुआ था। सलमा के नाना गढ़ी पुख्ता के जैनपुरी में रहते थे। अनीस सलमा के मामा का बेटा है, जिसकी वजह से दोनों का निकाह हो गया था। 1983 में अनीस अहमद से निकाह के बाद सलमा वीजा लेकर भारत में रहने लगी थी। 1985 में सलमा ने भारत की नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय में आवेदन किया था, लेकिन आज तक सलमा को भारत की नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन जब शामली में सलमा को राज्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई तो सलमा को लगा था कि अब नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नागरिकता नहीं मिल सकी है। मामला ये सर कि हमने थोड़ा सा सीधापन सा है और इसमें थोड़ा सा हम पुलिस भी गए थे, थोड़ा सा इसमें राशन कार्ड में। उसके बाद हम हर साल उसमें अप्लाई करते हैं नागरिकता के लिए। वो पासपोर्ट के अविधा जो वीज़ा होती है, न्यूली वीज़ा क्या है, उसको टिकट वीज़ा कहते हैं, वो है। उस पर साल के लिए अप्लाई होता है। अब बस ये आश्वासन दिया हमारे टीम साहब ने पिछले 2015 में हमें बनत बुला के हमारे से शपथ ली थी।
मेरा भी होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय। शादी कब हुई थी आपकी? मेरे हिसाब से मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ। लगभग 40 साल हो गए। 40 साल से भी ऊपर हो गया। तो आप रहने वाली कहाँ की है? जिला जानकी। पाकिस्तान में पड़ता है। जी। तो शादी के बाद आप यहाँ आए थे, तो क्या शादी के बाद भी आना जाना शुरू रखा वहाँ पे या नहीं? मैं ऐसे गई थी पहले, 10 साल के बाद गई। बागपत में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। लोगों से यह अपील की गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। कलेक्ट्रेट लोकमंच पर पौध भंडारण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पद्मश्री उमाशंकर पांडे अटल भूजल की संदेश यात्रा लेकर पहुंचे और सभी को पानी और पौधों को लेकर जागरूक किया। इस दौरान करीब 50 प्रजाति के पौधों को प्रदर्शित किया गया। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण का महत्व समझाया और बताया कि हमारे जीवन में हर कदम पर वृक्ष की उपयोगिता है। इस दौरान उन्होंने जिले के 2 ब्लॉक बागपत और पिलाना में भूजल स्तर डार्क जोन में होने पर और बाकी ब्लॉकों में भी भूजल स्तर अति निम्न होने पर चिंता भी जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जल क्रांति को जन क्रांति बनाने के उद्देश्य से अटल भूजल जो योजना है उसके अंतर्गत हम पानी बचाने के लिए निकले और आज बागपत के सम्मानीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक यहाँ अद्भुत कार्यक्रम हुआ और वो पेड़ों की बारात है, पेड़ों का भंडारा। क्योंकि पानी का जो बेटा पेड़ है और हमें पानी बचाना है, पेड़ लगाना है। हमारा मंत्र है खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। हम सब चाहते हैं कि पानी बचाने की बात मंदिर से चले। और सप्ताह चल रहा है पूरे प्रदेश में और उसके अलावा अटल भूजल यात्रा भी आदरणीय पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी लेके आए लखनऊ से। उसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट बागपत में लोकमंच में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि हमारे टीपो साहब के सौजन्य से पौधों का लंगर भी हुआ है और उद्देश्य यही था कि जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनको हम प्रशिक्षित करें। फर्रुखाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक महिला का गर्भपात कर दिया गया, वो भी बिना परिजनों को बताए हुए। इस घटना के बाद जब परिजन शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने भी समझौता करने का दबाव बनाया। तो फर्रुखाबाद से ये हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। आरोप है कि कमालगंज के एसएन अस्पताल में बिना परिजनों को बताए महिला का अबॉर्शन करा दिया गया। महिला के पेट में 2 महीने का बच्चा था। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत थाने में की थी। आरोप है कि अब अस्पताल संचालक पुलिस के साथ मिलकर परिवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल संचालक आधा दर्जन साथियों और दारोगा प्रशांत कुमार सिपाहियों के साथ पीड़ित के घर पर पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवार पर पैसे को लेकर के समझौता करने का दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। पति साहब ने मतलब यहाँ पे दवा लेने के लिए गए थे, वहाँ पे बच्चा भी गिरा दिया हमारा और बच्चा गिराने के बाद मतलब सफाई पे कर दी। सफाई करने के बाद बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि बहुत तबीयत खराब है। ये हमारी मामी लगती हैं तो हम यहीं रहते हैं। तो इनके जैसे दर्द हुआ था तो हम यहीं थे। तो इनकी जो सास थी उन्होंने कहा चलो तुम्हें दिखा लाएं। तो इनके गांव की एक वो आशा है, वो बुला के रह गई कि हमारी फुल गारंटी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर ये बाहर ले गए, इनके साथ पता नहीं क्या हुआ और 2-3 तारीख के बाद में इनके ब्लीडिंग अपने आप चालू होगी, दर्द स्टार्ट हो गया। जब सबने देखा हालत ज़्यादा खराब है तो सोचा कि चलो इन्हें अल्ट्रासाउंड कहीं और करा लें। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि व्यक्ति को बदमाशों ने 8 गोलियां मारी थी। मामला पाबला गांव का है। बदमाशों ने 40 साल के राजकुमार उर्फ राजू को 8 गोलियां मारी। 8 गोलियां लगने से राजू की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोली मारने का आरोपी पुरानी रंजिश के चलते गांव का ही बदमाश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, पाबला में एक गोलीकांड का मामला सामने आया है। सर, क्या पूरा मामला था? कैसे घायल हुआ है? किस तरह घायल हुआ? देखिए, हमारे सामने इमरजेंसी में एक पेशेंट आया था। नाम राजू था, उर्फ राजकुमार था। और जैसा कि उसके प्रबंधक आए थे, भीड़ काफ़ी सारी एकदम से आई, तो हमने इनिशियल स्टेज पे जो चेक किया तो उसको 7-8 गोलियां लगी हुई थी और कुछ गोलियां 4-5 गोलियों के निशान पेट पे थे, एक हाथ पे था, सिर के पास था
और पैरों की तरफ भी काफ़ी सारा खून उसका रह गया था। इसके चलते हुए इस पेशेंट का हमने सिटी स्कैन कराया, लेकिन सिटी स्कैन में पता चला कि एक गोली गर्दन के वहाँ पे फंसी हुई है, जिसको देखते हुए हमने इमीडिएटली उस पेशेंट को रेफ़र किया और फर्स्ट एड करके हमने उसको गाजियाबाद नोएडा, जहाँ पे उनकी फर्रुखाबाद में एक व्यक्ति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है और हत्याकांड की गवाही उनका 8 साल का मासूम बच्चा देता हुआ नजर आ रहा है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के सिद्धार्थ नगर नवगदिया मोहल्ले की है। 8 साल के बच्चे ने पिता पर मां की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात को किसी बात को लेकर के पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके बाद व्यक्ति ने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी महिला को लेकर रात को करीब 3 बजे जिला अस्पताल लोहिया भी पहुंचा था, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पता नहीं साहब का घटना हुई, शाम को खाना पीना खाए कि सवेरे को मरी दिखाई दी। सवेरे 3 बजे फोन किया था। क्या आपको कब शादी कब हुई थी? 13 मई 17 मई को बरात थी। 13 17 सन 17 मई 13 सन 17 मई। झांसी से अवैध संबंधों के शक में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामला सिपरी थाना इलाके का है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक युवक संतोष 30 जून को घर से कानपुर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो 2 जुलाई तक वापस नहीं लौटा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। अगले दिन उरई के रहने वाले रिश्तेदार ने बताया कि संतोष उनके मोहल्ले में किसी महिला से मिलने उसके घर आया था। आरोप है कि महिला के पति और रिश्तेदारों ने संतोष के साथ मारपीट की और हत्या के बाद उसके शव को खाली प्लॉट में फेंक दिया था। पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मथुरा में एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी की टीम ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है वो गोंडा के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दूसरे जिलों से आए 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि गोंडा जिले के रहने वाले कुछ लोग दूसरे जिलों में किराए पर मकान लेकर बैंकों से निकलने वाले लोगों की रेकी करते हैं और रास्ते में उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों पर पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक गैंग के मूवमेंट की थी, जिसमें ये पता चला था कि एक 8 सदस्यीय गैंग जो गोंडा का रहने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में विभिन्न राज्यों में घूम करके टप्पेबाजी, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी इत्यादि घटनाएं कारित करते हैं। उनका ये ग्रुप मथुरा आया हुआ है। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारी टेक्निकल सर्वेलांस की टीम ने इनको लोकेट किया। साथ ही साथ हमारी एसओजी की टीम तथा थाना कोसी कला की टीम ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान इनके साथ मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 4 अपराधी घायल हुए और इनके 4 अन्य साथी गिरफ्तार हुए। कुल 8 अपराधी जो डकैती की योजना बना रहे थे ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनको आवश्यक विधि कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। इनके अभी जो पूछताछ हुई है उसमें अभी इन्होंने किसी घटना से इनकार किया है, परंतु इसकी गहनता से हम लोग छानबीन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके पूर्व के आपराधिक इतिहासों के बारे में भी इनके मूल जनपद तथा अन्य जनपदों से भी हम जानकारी हासिल। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।